हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आ रहा है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जी हां, एक नया पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें क्वेश्चन फॉर्मेशंस में हम बात कर चुके हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में, डिकोड कर चुके हैं शॉर्ट आंसर्स को। अब हम एक्चुअली बात करने जा रहे हैं मेन कंटेंट पे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं किस पे? आपके लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स की जब बात करते हैं तो 100 वर्ड्स क्या होती है? इनकी वर्ड लिमिट होती है। 100 वर्ड्स का मतलब होता है सीधा सीधा एक पेज। क्या होता है सीधा सीधा मतलब? एक पेज। जी हाँ, एक पेज आपको लिखना है कहां पे? आपके इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। भले आप सबकी टीचर बोले 5 पॉइंट लिख के खत्म करो, ये करो वो करो, नहीं, अभी से ये पैटर्न फॉलो करने लग जाओगे तो भाई साहब आगे जाके बहुत हेल्प करेगी अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में क्या करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो। तो जब हम बात करते हैं एक पेज भरने की, ठीक है, एक पेज पूरा भरना है तो कैसे भरेंगे? देखो क्या होता है, लॉन्ग आंसर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमको एक कीवर्ड ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन में से कि जिसके बेसिस पे हम उसकी डिफाइन कर सकें या उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बता के हम अपने बॉडी पे आ सकें। ठीक है, तो वो कहां से ढूंढना पड़ेगा हमको? हमको वो कीवर्ड के थ्रू पता चलेगा कि भाई साहब हाँ ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर आती है क्या? आपकी बॉडी। बॉडी वो चीज रहेगी जो कि आपको मेन क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इफेक्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म पूछ लिया गया तो सेक्युलरिज्म क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और इफेक्ट्स क्या हो जाएगी? उसकी बॉडी हो जाएगी। यहां पे आपको क्या देना है? कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स। अगेन प्लीज याद रखिएगा, एक पॉइंट को तोड़ के दो में ना बनाएगा, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, फिर आता है फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या ज्यादातर लिखते हैं? कोई इंपॉर्टेंस लिख देते हैं इस चीज का, या इससे रिलेटेड कोई भी क्या कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या? आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ऐसे भरेंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे आपके किसके? एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। अब बात आती है कि सर पेज कैसे भरें। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका A4 साइज शीट है, ठीक है, हमेशा ये ट्राई करिएगा कि आप क्या करें, हमेशा एक फ्रेश पेज से चालू करें। जी हाँ, 5 मार्कर जो होगा हमेशा कोशिश करें कि एक फ्रेश पेज से आंसर आपका क्या हो, शुरू हो। ठीक है, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आप अगेन 3 मार्क के हिसाब से लिखेंगे, 3 से 4 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अगर आपको लिखना है पॉइंट्स में, एक आप डालोगे कनेक्टिंग लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि इंट्रोडक्शन और बॉडी को कनेक्ट करेगी। फिर आप लिखोगे क्या? सब हेडिंग्स। ठीक है, जो भी आपके पास पॉइंट है उनका जो कीवर्ड है वो उठा के सब हेडिंग में साफ साफ लिख देना, और फिर बाद में उनका डिस्क्रिप्शन। सीधी सी कहानी है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर डिस्क्रिप्शन में आपके पास ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, और इस फ्लो चार्ट के अंदर पे आप 3 से 4 लाइन आराम से उस सेम कंटेंट में आप भर सकते हो, क्योंकि आपका पेज जो है ज्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप भर सकते हो। और फाइनली आपको क्या है? 2 से 3 लाइन, मैक्स टू मैक्स मैं तो कहूंगा 2 लाइन ही आपको क्या दे देना है? एक कंक्लूजन दे देना। तो इससे क्या होगा? आप करीबन 80 वर्ड के आसपास पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि कोई भी, देखो गिनने नहीं वाला, तो प्लीज आप भी वर्ड्स मत गिनिएगा। 100 वर्ड का मतलब होता है एक पेज। तो एस मेथड से, इन दो मेथड से क्या हो सकता है, आप एटलीस्ट 80 वर्ड तक पहुंच जाओगे, और आपका ऐसा देखिएगा कि पूरा पेज आपने क्या कर रखा है? भर रखा है। तो ऐसे हम करेंगे हम क्या? आंसर राइटिंग किसकी? लॉन्ग आंसर्स की। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो रिलीजन से स्टेट से रिलीजन सेपरेट करना क्यों जरूरी है? तो जब बात करते हैं फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट, बिकॉज if a majority religious group has access to state power, it could use this power to financially resource to discriminate against other religious group. This could result in tyranny of the majority. Separation of religion from state will not make invalid any such excess.
It is important to protect the freedom of individual to embrace, exit from any religion and interpret its thought and beliefs differently. तीसरा पॉइंट आप एक और ऐड कर सकते हो कि अपने कम्युनिटी के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिलीजन को सेपरेट करना पड़ेगा, किससे? स्टेट पावर से। बात करते हैं सब कास्ट के बारे में, बात हो जाएगी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपने ही एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर में आप और भी कई चीजें डिफरेंशिएशन या हायरार्की पा सकते हो। उस चीज को दूर करने के लिए भी, वहां से भी डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्युलरिज्म जो है अपनाना पड़ेगा। तो इसके कंक्लूजन में क्या आ जाएगा कि दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट अ थ्योरम कॉल्ड सेक्युलरिज्म इन विच द स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजियस अफेयर्स। ऐसे करके आप क्या कर दोगे, कंक्लूजन प्रोवाइड कर दोगे। चलिए, डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में क्या करना है, बताना है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंसिंग और इंटरवेंशन की पॉलिसी बतानी पड़ेगी। इंटरफेरेंस की नहीं, इंटरवेंशन की बतानी पड़ेगी। द नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज यूनिक इन द सेंस दैट द स्टेट फॉलोज पॉलिसी ऑफ डिस्टेंसिंग एज वेल एज इंटरवेंशन इन मेनी मैटर्स ऑफ रिलीजन। डिस्टेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो इंडियन स्टेट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, येट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन ऑन इट्स ओन। ठीक है, इंटरवेंशन की बात आ जाएगी तो इंटरवेंशन थ्रू इंडियन स्टेट फॉलो द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम द रिलीजियस मैटर, इट मे इंटरवीन। ठीक है, इट में इंटरवीन इन एक्सेप्शनल केसेस। दिस हैपेंस व्हेन द स्टेट फील्स दैट सम सिटीजन और सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय रिलीजन। तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या नेचर, किस चीज का, हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म का। एंड में चाहो तो दैट इज वाई ड्यू टू द डाइवर्स कंट्री to show the unity and diversity, we have applied a new sense of secularism in which although we do not accept or we do not declare any official religion and keep our distance, but we promote each and every religion equally without discrimination। ऐसे करके आप कह सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके सामने, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट इन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो हमको यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, क्या, नॉन सेक्युलर कंट्री और एक सेक्युलर कंट्री। चलिए आंसर देखते हैं। The countries of Israel and Saudi Arabia have a non-secular type of state. The state of Israel and Saudi Arabia professes and promote Jewish and Islamic religion respectively in their programs and policies. Israel and Saudi Arabia are completely different from India in sense that India is a secular state where all religions are treated equally. Unlike India, the position of religious minorities is very bad in Israel and Saudi Arabia. Minorities are not free to follow their religion freely, nor they can assemble in public spaces for prayers, religious gathering, etc. In Saudi Arabia, the followers of other religion cannot set up their places of worship. The people of minority religions live in constant fear and even killed and persecuted in the case in Israel. तो बहुत ही खराब कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। मैग्नेट ब्रेन्स आपने लेकर आता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के बहुत सारे एक्सटेंसिव कोर्सेज। जी हाँ, आपको मिलता है यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, फिर आपका ओलंपियाड, सीयूईटी, एनटीएससी, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। हम आपके लिए एक नई भी चीज़ लेकर आए, हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, हमारी बुक्स और ई बुक्स। कुछ नहीं करना है, ये देखो ये कंटेंट है, आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया गया है, बहुत टॉप क्वालिटी के साथ बनाया गया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिए लिंक को ओपन करना है, उसको फॉर्म को भरना है एंड अवर टीम विल गेट बैक टू यू। ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दिएगा, तभी हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।